नमस्कार दर्शकों, यह कहानी पलवल जिले के हथीन तहसील के गांव आलूका की है। यह कहानी एक ऐसे इंतजार की है जो 25 साल से चला आ रहा था। गांव के करीब 350 एकड़ खेत और बस्ती का एक बड़ा हिस्सा पिछले 25 से 40 सालों से पानी में डूबा रहता था। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि हमने सरकार से गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई राहत नहीं मिली। हालात इतने खराब थे कि लोग अपनी जमीन होते हुए भी अनाज मोल खरीदकर खाने को मजबूर थे। जब सरकारी तंत्र से भरोसा उठ गया तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और वहां से जो जवाब मिला उसने गांव की तकदीर बदल दी। संत रामपाल जी महाराज का काफिला जब आलूका पहुंचा तो वह किसी बारात से कम नहीं था। गांव के बाहर डीजे पर मंगलाचरण गूंज रहा था। दर्जनों ट्रैक्टरों की एक लंबी कतार स्वागत के लिए खड़ी थी। गांव वाले नाचते गाते ढोल नगाड़ों के साथ मदद को गांव के अंदर लाए। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की प्यास बुझाने और खेतों को बचाने के लिए 3 विशाल 15 HP की मोटरें और 10,000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। लोगों ने बताया कि यह करीब 25 लाख रुपए का सामान है जो पूरी तरह मुफ्त दिया गया है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। आज करीब 2 महीने बाद आलूका गांव के खेतों की तस्वीर देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शक्तिशाली मोटरों ने दिन रात काम करके उस 5 फुट गहरे जिद्दी पानी को खेतों से बाहर निकाल फेंका है। जहां पिछले कई सालों से सिर्फ बंजर जमीन और कीचड़ दिखता था, आज वहां गेहूं की फसल लहलहा रही है। गांव की जमीन अब पूरी तरह सूख चुकी है और जहां कभी समुद्र जैसा मंजर था, आज वहां किसान पहली सिंचाई की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इस पाइपलाइन को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबा दिया है ताकि भविष्य में कभी भी जल भराव का संकट गांव को दोबारा परेशान न कर सके। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत आलूका, तहसील हथीन, जिला पलवल, हरियाणा में। और आज पलवल के इस गांव में, आलूका गांव में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है और ये गेहूं की फसल है। और साथ में आप देख रहे हैं कि पूरा जो नीली कलर की पाइपलाइन है जो संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई थी, वो पूरी पाइपलाइन यहाँ पर बिछी हुई है और दूर तक गई है। इससे सीधा नज़र आ रहा है कि जो पाइपलाइन संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गई थी तो उससे पूरे गांव का पानी निकल चुका है और फसल लहलाने लगी है यहाँ पर। इस मौके का जायज़ा करने के लिए, इस मौके को दिखाने के लिए गांव के मौजूद व्यक्ति यहाँ पहुँचे हैं। सरपंच जी भी पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं प्रथम सरपंच प्रतिनिधि जनाचौली आलूका। सरपंच जी, क्या कुछ कहेंगे? आज तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आलूका गांव में बड़ा खुशहाली का माहौल नज़र आ रहा है। अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो किन संकटों से निकले और कैसे निकले? देखो, काफ़ी सालों से इस सेम की समस्या से जूझ रहे थे
और ये संत रामपाल महाराज की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने ये पाइप और मोटर जो दिए हैं उनसे ये खुशहाली आई है। ये यहाँ इस जगह जहाँ आप देख रहे हो यहाँ हर जगह पानी ही पानी था। कितने फीट पानी था? पानी कम से कम 5 फुट पानी था इधर। पानी जी। इस साइड। और देख रहे हो अभी थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, उसका काम चालू है। अच्छा। गांव की कितनी जमीन में, कितने क्षेत्र में, किले में, एकड़ में पानी? कम से भी कम 400 एकड़ के आसपास का जो ज़मीन है वो पानी में डूबी हुई थी, अब थोड़ी बहुत रही है। कितने में बिजाई हो गई होगी? कितने? अब तो 250 एकड़ कम से कम बोप गया। बिजाई कितने में होगी टोटल? 150-200 किला बोप चुके हैं। जो ये आप देख रहे हो ये हरियाली, ये उसी की देन है। अच्छा, मतलब यहाँ पर आप 5 फीट यहाँ- पानी बता रहे हैं और इधर आप? इधर थोड़ा कम था, 5 फुट से ज़्यादा उधर था। हाँ, यहाँ पानी था जहाँ आप खड़े हो, अच्छा, यहाँ पहले आ नहीं ये सकते। पूरी जो पाइपलाइन है यहाँ पर, ये संत रामपाल जी महाराज ने तो वही पाइपलाइन है? जी बिल्कुल वही है। और ऐसी 2 लाइन और भी हैं इससे अलग, अच्छा। 3 मोटर और जो पाइप वगैरह दिए हैं। बहुत अच्छा काम किया महाराज ने। अच्छा, तो आज गांव के आसपास जो है सब जो जगह ये बाढ़ हरि- मुक्त हो चुके हैं? जो बिल्कुल जो ये हरियाली है ये उन्हीं की देन है। तकलीफ तो काफ़ी थी, देखो प्रशासन के पास भी गए लेकिन उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। काफ़ी दिन से 4-5 साल हो गए ये पानी को भरे हुए। यहाँ लागत लगाते थे लेकिन पैदा नहीं आती मतलब थी। पुरानी समस्या है यहाँ पे बाढ़? जी, ये तो परमानेंट है जी। देखो अब पाइप वगैरह मोटर जो इंतजाम ये दिया, थोड़ा पहले आ जाता तो और जो ये ज़मीन जो थोड़ी बहुत रही है ये सब निकल जाती। आपको लेट में पता चला था? हाँ, लेट पता लगी, वो भी आपके न्यूज़ वगैरह फ़ोनों के माध्यम से, उसी से पता चला। जब आप पहुंचे। जी। तो आप क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद और परमात्मा से दुआ करते हैं कि उसकी बहुत लंबी उम्र हो। जो उन्होंने ये काम किया है बहुत अच्छा काम किया। किसानों को जीवित किया है। किसानों को जो जीवित किया है, जो किसानों को जो ये फसल जो देख रहे हो ये उन्हीं की देन है। नहीं ये कभी नहीं बोते थे खेत। अच्छा, कितने साल बाद इधर जो हम गेहूँ देख पा रहे हैं? ये कम से कम 4 साल हो गए जी। 4 साल बाद प्रथम बार यहाँ पर। जी। तो हमारे साथ ये सरपंच जी थे, इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है कि यहाँ पर जो एक गेहूँ की फसल नज़र आ रही है ये संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही, उनकी कृपा से, उनकी दया से ही हो पा रहा है। और लगभग 4-5 साल से यहाँ पर बाढ़ की समस्या थी, जो अब जाकर जो पाइप मोटर मिली उससे अब ये समाधान हुआ। अच्छा सरपंच जी, जो मोटर पाइप मिले हैं वो तो गांव को परमानेंट मिले हैं, तो मेरे हिसाब से अब ये समस्या परमानेंट समाप्त हो गया। हाँ देखो, अगर ये पहले अगर बारिश का पानी आता है तो इसको पहले ही चालू कर देंगे, लेकिन ये थोड़ा लेट पता लगी कि इस वजह से एक लाइन थोड़ी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। हाँ, यानी मोस्टली पानी सब खत्म हो। जी। तो अब आगे जो समस्या है वो भी वही उनका समाधान होगा। साथ में और भी भाई साहब, राम राम भाई। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दीजिए। मतलब परिचय में ग्राम आलूका का निवासी हूँ, नाम बबली है। और अभी विस्तार से तो हमारे सरपंच साहब ने आप बता दिए जो गांव की मेन समस्या थी। और जो आपने अभी कह रहे थे कि भाई ये पूरी तरह से अभी ये समाप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब तो हमने इतना सामान लिया था जिसको हम फिलहाल यूज कर सकें। अभी करीबन हम पे 4000 फीट की जो पाइप की कमी है। अगर जो महाराज की कृपा हैगी तो उसे देने के बाद में हमारी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हम उसको एक ड्रेन है उसमें डाल देंगे। हाँ। तो बबली भाई साहब, जिस जगह इस जो हम पीछे खेत देख रहे हैं आपके, यहाँ पर कितना पानी था? यहाँ अभी आप बताया करीब कहीं 3 फुट था, किसी 4 था, कहीं 5 था। तो करीबन 150 एकड़ के अंदाजे से जो हमारा ये रकबा भर रहा हो 400 एकड़ में पानी था, उसकी बिजाई है चुकी है। उसमें आप देख रहे हो हरियाली हाँ आ चुकी है। अगर नुकसान की बात करें तो कितना क्या नुकसान किसानों ने उठाया तकलीफ? ऐसा आप मानो कि हमारे रबी और खरीफ की फसलों में करोड़ों 1.25 करोड़ का एक फसल में नुकसान था, एक रबी की में, फिर खरीफ की में। और ये समस्या हमारी काफ़ी पुरानी थी, हमने प्रशासन से भी कई बार गुहार लगाई लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। हमें जब पता पड़ी कि संत रामपाल जी वो ऐसे बाढ़ के जो पीड़ित हैं उनकी इन समस्या का हल निकाल रहे हैं, वो पाइप दे रहे, मोटर दे रहे, हम गए। मात्र एक हमारी छोटी सी अनुरोध पे जो हमने मांगा था वो हमें मिला। और हम संत रामपाल जी और उनकी टीम के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं अपनी ग्राम की तरफ से, अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से। तकलीफ तो देखो जी 5-6 साल से इतनी ज़्यादा देख रहे हैं, गांव ज़्यादातर खेती पे ही निर्भर है, कोई जॉब वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। ठीक ठाक धरती थी तो उसी हिसाब से आगे कोई जॉब वगैरह के लिए जा नहीं पाया, अब इसी में गुजारा हो जाता है। 5-6 साल से इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि
अब की बार तो हमारे राय ये था कि हमको नाज भी मोल खरीदना पड़ेगा। इतना पानी आ गया था। हाँ जी, कम से कम 5 से 6 फुट हाइट खड़ा हो जाता है। तो आप सोचिए धरती कितना पिएगी उसे। सरकार के पास गए कई बार, 5-6 बार, डीसी साहब यहाँ भी ले आए उसे उठा के, प्रशासन पूरा आ गया। 1 महीना में तो उन्होंने 1 मोटर दी थी हमें, और उस 1 मोटर दी, फिर पाइप नहीं। ये गांव सामलायत चीज़ होती है, तो एक इंसान की होती है, अकेला तो कुछ भी कर देगा, लेकिन जो सामूहिक काम होता है वो ऐसे नहीं होता है। डीसी साहब से गुहार लगाई। बहुत होता है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, बिल्कुल। वो दाब में तो हम पहले ही चल रहे हैं, जाकर हम उछाल में होंगे तो कुछ भी कर देंगे। तो हम तो दाब में चल रहे थे, हम तो एक सहारा ढूंढ रहे थे। हमें पता लगा कि महाराज की ऐसे मुहिम चली हुई है, हमने तो भाई उसी से फिर उनकी अर्जी लगाई। महाराज जी ने कृपा की हमारे ऊपर, आज हमारा गांव बसाया उन्होंने जी। से पुनर्जीवित हो गया। पुनर्जीवित नहीं, हमारे बच्चे भी आगे जाके भगवान संत रामपाल जी महाराज को याद करेंगे, क्योंकि उनके आगे भी ये काम हुआ है ना। हम तो लगा लो 40 साल के हम हो चुके हैं, तो बच्चे भी हमारे जो 20-25 साल के तो भूलेंगे तो नहीं इस चीज़ को। आगे चल के वो भी ये देखेंगे कि हाँ, सरकार जहाँ पे विफल हो गई थी वहाँ एक संत ने हमें बसाया था जी। तो भाई साहब 4-5 साल पुरानी समस्या जो आपको प्रभावित कर रही थी, गांव कृषि पर आधारित है, एक तरीके से बेरोजगारी भी जो है खा रही होगी भाई, तो कष्ट पे कष्ट। हाँ जी, बहुत बड़ा कष्ट था। बेरोजगारी तो इतनी हद पे आ गई थी कि हमें तो ये डर था कि बालक गलत दिशा में नहीं चले जाएं, क्योंकि जब भूख बढ़ती है और उसका पूरा मतलब पेट भरेगा नहीं, तो या तो गुंडागर्दी करेगा, चोरी करेगा, कुछ भी जाएगा। जब अपने पास ज़मीन है और फिर हम उसमें कुछ उगा नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ करके हमारा गांव 5-6 साल से बहुत पीछे चला गया, 10 साल 15 साल पीछे चला गया। इतनी 5-6 साल बाद अब खुशहाली लौटी है गाँव जी। हर किसी के बंदे के चेहरे पे हंसी खुशी है, क्योंकि अब ज़्यादा खेत हमारा बचा नहीं है, टाइम भी नहीं है बुवाई का। अभी भी 20-25 किले अभी भी बुब जाएंगे, लेकिन टाइम नहीं बचा है। हाँ, जनवरी चल गई है। आगे से सिस्टम हमने ऐसा बना दिया है कि पानी जैसे जैसे इकट्ठा होगा, और 3 मोटर और जो पाइप वगैरह दिए हैं महाराज ने, हमने वो दाब के रेडी कर दिए। मोटर अब भी चल रही हैं, आगे से तुरंत वो सप्लाई होता रहेगा। बाकी हमें इससे बहुत ज़्यादा राहत मिली है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गाँव की तरफ से? मैं उनको उनके चरणों में अपना शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो हमारे ऊपर कृपा की है, भगवान उन्हें अच्छी सेहत दे और उनका मान सम्मान बढ़े। धन्यवाद। तो ये उद्वीर जी हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइपलाइन दी उसका सदुपयोग पूरा गांव कर रहा है, और परमानेंट दबाने की बात कर रहे हैं। और 5-6 साल पुरानी समस्या थी, यहाँ पर लोग बेरोज़गार हो चुके थे, लेकिन अब जो खुशहाली है वापस लौटी है। जैसा कि उद्वीर जी ने बताया, तो आज गांव आलू का संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से फल फूल रहा है। नंद किशोर भाई साहब, क्या कुछ गांव में बदलाव आया, सुधार आया? काफ़ी बदलाव आया है। ये सेम की जो समस्या आई, इसकी दिक्कत मिटी है। और भाई किसान के पास तो ज़मीन अगर नहीं बोवे तो वो कहाँ जाएगा, इसी के पीछे उसके बच्चों का उद्धार है। 5-6 साल से इतना नुकसान हो रहा है कि बच्चों की शादी भी करनी, सारे काम करने पड़े, तो किसान के पास जब खेती नहीं होगी तो क्या करे। अब संत रामपाल जी ने जो पाइप वगैरह दिए, बड़ी खुशी को हुआ, हरियाली है। और अब की बार जो ज़मीन रहेगी सारी पूरी ही ज़मीन बुझ जाएगी, इनकी बिजाई हो जाएगी। हाँ, तो इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। साल से जो समस्या बता रहे हो, तो क्या समस्याएं आ रही थी लगातार यही है भैया, पानी भर जाओ, हर बारिश में बजाय दोनों फसलों में पैसा लगावे, फिर वो गर जाए, चावल भी गर जाए, कॉटन बोवे वो भी गर जाए, तो किसान तो बहुत नुकसान में जा रहा था इस चीज़ से। ऐसी ज़मीन है जो 6 साल से नहीं वो भाई? कम से कम 400 एकड़ ज़मीन थी। 400 एकड़ ज़मीन, 400 एकड़ मतलब नुकसान ही नुकसान कर रही थी। नुकसान में था, यही साइड थोड़ा ऊपर यही बोती थी, बाकी सब पूरी ज़मीन खराब हो जाती। किसान को बड़ी राहत मिली है इस चीज़ से। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? उनके लिए बड़ा धन्यवाद है इस चीज़ में। भाई किसानों के बच्चे इसी से पलते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सभी रुकावट बन रही। अब अगर फसल होगी तो बच्चे उनका घर अपने आप आगे की तरफ जाएंगे, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगदीश चंद गांव आलूका का रहने वाला हूं। आलूका जनाचौली ग्राम पंचायत एक ही है हमारी। गांव आलूका का रहने वाला हूं। पहले मैं सर्विस करता था आर्मी में, अब मैं खेतीबाड़ी करता हूं, किसान हूं। तो भाई साहब, क्या कुछ देखा गांव की स्थिति को? अब संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं, क्या कारण है? धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं जी, उनके जो ये पाइप और मोटर दिए हैं, इससे हमारा काफ़ी पानी निकला है। पानी निकलने के कारण काफ़ी खेतों में जो है बीज की बुवाई हो गई है, नहीं तो इतना भी नहीं हो पाता। बच्चों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं हो पाता।
तो ये जो पानी निकाला है इससे लेट सही लेकिन काफ़ी खेतों की बिजाई हो गई है। इससे हमारे जो है बच्चों को खाने को अनाज मिल जाएगा। कितनी क्या बाढ़ की समस्याओं में जो है दिक्कत आ रही थी, कब से आ रही थी? क्योंकि अभी कुछ किसानों से बात हुई 5-6 साल से ये समस्या बता रही है। ये बहुत लंबे समय से है जी समस्या तो, लेकिन अभी 4-5 साल से तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक भी फसल नहीं बुक पा रही थी, बराबर पानी भरा रहता था पूरे जंगल में। अभी भी तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मोटर पाइप मिले हैं, वो परमानेंट दिए गए हैं, उसके हाँ जी परमानेंट दिए गए बता रहे हैं जी इनको। जो समस्या है वो अब समाधान होगा आगे परमानेंट? हाँ परमानेंट समाधान हो जाएगा। अभी हमको और मदद चाहिएगी संत जी से, तो हम इस पाइपलाइन को, अभी तो हमने आरजी खेतों में पानी फेंका है, लेकिन हम इस परमानेंट दबा के नाले में पहुंचा देंगे पानी को। जैसे ही पानी भरेगा तुरंत हम इसको जो है पानी को खींचना शुरू कर दिया करेंगे, तो उससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं आपके पीछे काफ़ी हरियाली और जहाँ दूर तक नज़र जा रही है जो खेतों में बिजाई हो चुकी है, तो कैसा क्या किसानों को लग रहा है कि भाई कैसा? सभी गांव के किसान हर्षोल्लासित हैं, इससे सभी खुश हैं और वे चाहते हैं कि इसी तरह से संत जी और भी लोगों की सेवा करते रहें और उनको भी जो है इससे बाढ़ की समस्या से समाधान का मिले, हल मिले। आप क्या कहेंगे अपने गांव की तरफ से, किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? गांव की तरफ से मैं संत जी का बहुत बहुत जो है नमस्कार करता हूं और बहुत ही प्रार्थना करता हूं कि हमारे गांव के ऊपर संत जी की कृपा हुई, इससे गांव के लोगों को बड़ी राहत मिली है। आलूका के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भगवान के रूप में उभरे हैं। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने खुशी के गीत गाए और भावुक होकर कहा कि आज 25 साल बाद हमारे राम आए हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें बजट का बहाना बनाकर हाथ पीछे खींच लेती हैं, वहां एक संत ने बिना किसी स्वार्थ के उनके घरों में खुशहाली पहुंचा दी। आज गांव का हर घर उस निस्वार्थ सेवा के लिए नतमस्तक है जिसने उन्हें आर्थिक बर्बादी से बाहर निकाल लिया। यह कहानी साबित करती है कि जब नेक नियत और सेवा का संकल्प मिलता है तो बड़ी से बड़ी आपदा भी हार मान लेती है।